लोग अभी जो है मंदिर को लेकर के लोग जो है उत्साहित हैं। अच्छा। जबकि इस देश को जितना आवश्यकता मंदिर को है उतना आवश्यकता हॉस्पिटल और कॉलेज और स्कूल का है। नहीं है। देश के सारे साधनों और संसाधनों को आप बेचते चले जा रहे हो और कहते हो कि देश का विकास कर रहे हैं। अभी अभी हमें खरीदार कौन? आपने कहा बेच दिया, बेच दिया। आप खरीदार कौन है? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं बेच दिया। सर देखिए, बेच मुंह से बोलना, आपने देश बेच दिया। ये अगर देश बिक गया होता तो आप क्या करते? तो मैं यहाँ क्या करता? मैं रेलवे काउंटर पे किया, रिजर्वेशन मुझे नहीं मिली, बोला कि सारी सीटें बुक हैं। बिरला के पास आप क्यों नहीं गए? आपने कहा बिरला ने रेलवे बेच दिया। अचानक से दिल्ली आना था। तो इसमें मोदी जी आ जाएंगे इस बार? हाँ, मोमेंट है, ऐसा माहौल है। क्या ऐसे क्या काम है जिनकी वजह से मोदी जी आपको लगता है 24 में आ जाएंगे? राम मंदिर क्या उसके पीछे बहुत बड़ा वो है? देखिए, यहाँ जो है ना हिंदुस्तान है, यहाँ लोग अभी जो है मंदिर को लेकर के लोग जो है उत्साहित हैं। अच्छा। जबकि इस देश को जितना आवश्यकता मंदिर को है उतना आवश्यकता हॉस्पिटल और कॉलेज और स्कूल का है ना। और रोजगार की बात, रोजगार को भटकाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए जो है जब चुनाव आवेगा तो मंदिर की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी, रामायण की बात आएगी, कुरान की बात आवेगी, ताकि मुद्दा को भटक मोदी कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। नहीं, रोजगार तो जुमलाबाजी है। कितने को रोजगार दिए हैं? हाँ, कितने को रोजगार दिए हैं? हम लोग 12 लाख रोजगार तो बेरोजगार हो चुके हैं। देश का एयरपोर्ट बेच रहा है, देश का रेलवे को बेच रहा है ना, सारे चीज का तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और इन लोगों के साथ में जो है ना चट्टा बट्टा बन के साला पैसा खा रहा है देश का बेच के, है ना। और देश को डेवलपमेंट दिखला रहा है। ये देश का डेवलपमेंट नहीं है। देश के सारे साधनों और संसाधनों को आप बेचते चले जा रहे हो और कहते हो कि देश का विकास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का किसने है सर? ये तो बताते नहीं आप। खरीदार कौन है? अभी अभी हमें खरीदार कौन? आपने कहा बेच दिया, बेच दिया। आप खरीदार कौन है? खरीदार अडानी और अंबानी खरीदार। एकदम देश का रहा हूँ। सुनिए, उसके खरीदार अडानी और अंबानी। मैं बिहार से आ रहा हूँ। सुनिए, बिहार से हूँ। हाँ, मेरी बात भी बिहार से हूँ भाई। आप लीगल पेपर, कोई खरीदार होता है, अगर आप प्लॉट बेचते हैं तो कुछ का लीगल पेपर होता है। मेरी सुने, नहीं, आप ही तो कह रहे हैं बेच दिया। सर देखिए, बेच मुंह से बोलना, आपने देश बेच दिया। ये अगर देश बिक गया होता तो आप क्या करते? तो मैं यहाँ क्या करता? हम तो कहीं किसी के यहाँ गुलामी कर रहे होते। मैं अभी गया से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ रेलवे स्टेशन पे देखा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने एक रेलवे के व्यक्ति से पूछा, साहब ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है? हाँ। तो गया रेलवे स्टेशन जो है ना आदित्य बिरला के साथ में कांटेक्ट पे चला गया है। वो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। मैं पूछता हूँ, मिलता है क्या बिरला के? हम रेलवे का टिकट बिरला के यहाँ बनाने जाते हैं क्या? एयरपोर्ट का टिकट अडानी के हम बनाने जाते हैं क्या? अगर आपको हवाई जहाज, अरे साहब सुन लो, हवाई जहाज पे चढ़ना हो तो कहाँ पे अडानी का ऑफिस है मुझे बता दीजिए, मैं जाऊंगा टिकट बनवाने के लिए। बिरला के यहाँ कौन सा बिरला का ऑफिस है जहाँ रेलवे का टिकट मिलता हो? मैं कंफर्म टिकट ले लूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसे दे के ले लूंगा, मुझे पता बता दो। आपकी बात, मैं कागज नहीं मांग रहा कि देश बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एम्स बिक गया, सब कुछ बिक गया। ठीक है, बिक गया, मैं मानता हूँ बिक गया। तो मुझे ये बता दो खरीदार कौन है और जहां वो बिका है उसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है जहां से मैं इस सुविधा ले सकूं? ये मुझे बताओ। कागज आपके पास है, निकाल के बताओ, मैं भी नोट करता हूँ और मैं कल जाता हूँ सुबह। आप कागज के साथ, तथ्य के साथ बताओ। वही भी कहते देश में रोजगार नहीं। मेरी बात सुनो, आप पत्रकार हो ना। अभी आपने सुना कि भैया एयरपोर्ट बिक गया, एम्स बिक गया, मेडिकल बिक गया, रेलवे बिक गया। मेरा सीधा सवाल है, जब रेलवे बिक गया तो मुझे कल टिकट करानी है, तो बिरला का ऑफिस कहाँ है? बिरला के ऑफिस मुझे पहुंचा दो, मैं वहां से टिकट ले लूंगा। मैंने कहा उनके साथ उनका व्यापार संधि हुआ, उनके साथ उनका व्यापार संधि हुआ। मैं पूछता हूँ कि आज रेलवे से इतने सारे भारतीय लोग सफर कर रहे हैं, देश विदेश के लोग सफर कर रहे हैं। यह काम पहले भारत सरकार के उपक्रम रेलवे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आज उनके माध्यम से यह काम क्यों हो रहा है ना? मैं कहना चाहता हूं कि ऑफिस वही है, ऑफिस वही है। किसी चीज को गलत तथ्यों के साथ जानकारी देना यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आप कहते हैं, कल को मैं कहता हूं आपने सहारा को बेच दिया, तो आपके पास जवाब है? ना मेरे पास जवाब है, ना आपके पास जवाब है। मेरे पास कागज क्या है, मेरे पास तथ्य क्या है? आप अभी सहारा चिल्लाते, हमारा भी पैसा फंसा सहारा में, और मैं आरोप लगाता हूँ आप लोगों ने मिलकर सहारा को बेचा है। तो बताइए, कोई जवाब दे पाएंगे आप? जी हाँ, दीजिए जवाब। मैं बेचा। खरीदार कौन?
वही तो पूछ रहा हूं, खरीदार कौन? अरे, दूसरी बात आरोप लगा मैं बोल रहा आरोप हूँ, लगा अरे मैंने तो कह रहा हूँ कि देखिए, आपने जिस तरह से सारा की मंत्रालय का अभी आपने सहकारिता देश मंत्रालय के से बात करी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा लाइसेंस लिया गया, उसमें लोगों का पैसा जमा किया गया। खुद सहकारिता मंत्रालय के मंत्री माननीय अमित शाह जी ने खुद उत्तराखंड के धरती से बोला कि मैं सहारा इंडिया का पैसा एक एक व्यक्ति को दिलवाऊंगा। जब यही सहारा इंडिया अपना रिटर्न फाइल कर रही थी, सरकार का खजाना भरने का काम कर रही थी, तब तो ये सहारा इंडिया बहुत बढ़िया थी, है ना? आज कौन सा ऐसा कारण लग गया कि सहारा इंडिया हमारा भुगतान नहीं कर पा रही है? हमको इसका जानकारी चाहिए। खरीदार का नाम भैया, किसी तरह से आरोप लगाना, आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, देश की जनता के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये बिक गया वो बिक गया। जब बिक ही गया, हम मान लेते हैं आपकी बात कि हाँ भाई बिक गया, तो खरीदार का नाम बता दीजिए और उस कॉर्पोरेट का पता बता दीजिए कि जहां से देश की जनता अपना लाभ प्राप्त आप तेजस रेल का नाम सुने हैं ना? उसको उसमें पता है ना आपको, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये तो आप भी जान रहे हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है? आज रेलवे उसमें सुविधा दे रही है क्या? आप देखिए उसमें अटेंडेंट रहते हैं, आप उनसे पूछिए, तेजस ट्रेन पर चढ़ने के बाद आप उनसे पूछे कि यह अटेंडेंट जो है मिल रही है, इनसे पूछिए सुविधाएं कैसे मिल रही है। आज ये रैपिड रेल में सफर करते हैं। अभी भाई आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार क्या सुविधा रेलवे दे रही है? आप एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति चलते हैं, तीसरा जैसे ही बैठता आपके पास पेनाल्टी हो जाता है। अभी मैं गया से यहाँ दिल्ली आया हूँ, रेलवे कोच में जनरल रेलवे का कोच में बैठ कर आया हूँ। साला एक एक बोगी में लगता है 500-500 आदमी, खड़ा होने का जगह नहीं। हम पूछते हैं कि पब्लिक 3 मोटरसाइकिल पे बैठा ले तो पेनाल्टी, और रेलवे पे 1000 आदमी एक बोगी में घुस जाए तो कोई पेनाल्टी नहीं। कहाँ सुविधा है? आप जनरल बोगी में घुसते ही कि आप टिकट रिजर्वेशन क्यों नहीं कराते? अभी आपने कहा कि अडानी ने बेच दिया, बिरला ने, आप जाते हैं बिरला के पास, मैं रेलवे काउंटर पे किया, रिजर्वेशन मुझे नहीं मिली, बोला कि सारी सीटें बुक है। बिरला के पास आप क्यों नहीं गए? आपने कहा बिरला ने रेलवे बेच दिया। अचानक से दिल्ली आना था, मुझे अचानक से दिल्ली आना था, तत्काल काउंटर पे मैं गया, वहाँ पे नहीं मिला। आपने क्यों नहीं बुक कराया टिकट? आपने टिकट बिरला से बुक क्यों नहीं कराया? जब उसका काउंटर का नाम देखेंगे, चिंता मत कीजिए, वो समय भी आप देखेंगे। उनका वो आरोप ठीक है, उनका कहता कि रोजगार मिलेंगे देश में। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे, जिस तरह से आप एरोप्लेन में इंडियन एयरलाइंस देखते हैं, इंडिगो देखते हैं, जेट एयरवेज देख रहे हैं, उसी तरह से उसका भी नाम रेलवे में आप देखेंगे आने वाले समय में। इंतजार कीजिए, देखिएगा कहाँ मिलेगा हमें ये बता दीजिए। इनको खुलेगा जिस तरह से इंडिगो का काउंटर अलग रहता है, जेट एयरवेज का काउंटर अलग रहता है, उसका भी काउंटर खुलेगा। जब सहारा इंडिया के एयरलाइंस चलती थी तो हम एयर इंडिया के काउंटर पे नहीं जाते थे, उसके काउंटर पे जाते थे। आज वो बेच दिया, उसका काउंटर बंद है। जेट एयरवेज का खुला हुआ है, इंडिगो का खुला हुआ है, उसका भी खुलेगा, चिंता मत कीजिए, होने तो दीजिए, एक समय आएगा उसको भी देखेंगे आप। कभी क्या खुलेगा बाद में? क्यों? तो या अभी भी कहे या बाद में? देखिए आप अपने तथ्य पे कायम, आप लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाकर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे, ना तथ्य है ना आपके पास कोई बिंदु है, केवल आप लोग एक परिवार की पार्टी को बचाना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। अभी एक मुद्दा देश में उठ रहा है, राम मंदिर। इस मुद्दे को संभालने में 450 साल लगा। कोई सोचा होगा कि राम मंदिर भी बन जाएगा? राजनीतिकवाद जो खेलवाज करते थे, जनता पक्ष और विपक्ष में बना ना, आप उसको भी देखेंगे, बिड़ला का भी देखेंगे, अब भाई साहब अडानी का भी देखेंगे। ये बनाया किसने राम मंदिर? 500 साल से, सुन लीजिए, 70 साल विश्वास को तोड़ा। माइक हटा ले दो। 70 सालों से राम जी को तंबू में रखने का काम किया था। ये तंबू में रखा किसने था वो तो जरा पूछिए। इन राजनीतिक पार्टी वालों ने। हाँ, और बनाया किसने? भगवान राम को तंबू हम से हटाकर राजमहल में बिठाने का काम किसने किया? इसे भी तो के बाद 450 साल के बाद कसम किसने खाई थी? राम जी को मंदिर में बिठाने की कसम किसने खाई थी? कसम किसने खाई थी? कसम किसने खाई थी? मोदी ने कसम खाई थी, भाजपा ने कसम खाई थी, बनवा के दिया। जी नहीं, अगर इन आरएसएस वालों की ताकत नहीं होती तो मोदी गद्दी पे नहीं बैठता। आरएसएस वालों की एक बड़ा आरोप लगाया, आरएसएस की बंदे हैं, मोदी जी कौन है? मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ ना, ये जनता भी देखेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, आरएसएस कोई गलत नहीं कर, मैं स्वयं सेवक हूँ,
मैं संसभा को कह रहा हूँ कि आज मेरी भी मुद्दाएं हैं सहारा से भुगतान के लिए, ये भाई को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। सबको भुगतान होगा ना, समय होगा। ये तो सिस्टम था, सिस्टम सुधरने में समय लगता, सिस्टम सुधरने बैठे कुर्सी पर ये 6 महीने में एक बार हो रहा हूँ। सिस्टम 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, सरकार काम कर रही है ना, हर चीज में प्रोडक्ट में काम कर रही है नहीं सरकार, क्या ना क्या काम नहीं कर रही सरकार? सरकार क्या काम नहीं कर रही? कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? कौन है? ये वो अर्जेंट है, 100 रुपए 10 लाख कमीशन खाने वाला अर्जेंट है। ये बात सहारा के दुबाने वाला ही है, मुझे सहारा के दुबारा इसने। मैं बेरोजगार आदमी, मैं अरे भाई आपने जो कहीं सर्विस करते हैं, सुनिए आपने जब सर्विस करते कहीं पे प्राइवेट जॉब हो या सारा इंडिया वो चीज है जो गरीब आदमी के परिवारों का पैसा इन लोगों ने हड़प हड़प के उसको लाखपति करोड़पति बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये लोग हैं जिम्मेदार। आप प्राइवेट जॉब कीजिए या सरकारी जॉब कीजिए, से चल रहा है मुद्दा 2012 से चल रहा है, तो 2012 के बाद क्या होता है भाई? इसमें तो बात नहीं, उनका कहना है रोजगार नहीं है, उस पर भी ध्यान दीजिए। देश में अलग अलग समस्याएं हैं, सबों पे ध्यान दीजिए, मेरी भी ध्यान दीजिए। आपकी अपनी समस्या है, हर किसी की समस्या, किसी समस्या नहीं है। सभी समस्या, एक गार्जियन, एक अभिभावक कमीशन खाना है 10% कमीशन खाने वाला ये 10%। उनका कहना है रोजगार नहीं है, देश में रोजगार नहीं है, कहना कहाँ रोजगार नहीं है? करना नहीं चाह रहे, क्या काम करेंगे पूछो? सरकारी जॉब कीजिएगा, कह रहे रोजगार नहीं है देश में। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, 5वीं फेल 10वीं फेल, क्या रोजगार मांग रहे हैं? सरकार दे रही है ना, काम करने के लिए दे रही है, रोजगार दे रही है। कौन रोजगार है, कौन बेरोजगार है? एक बताओ, लॉकडाउन में 40 रुपए दारू की कमी नहीं, दारू पी रहे बैठ के दारू पी रहे लॉकडाउन के अंदर। किसने दारू नहीं पी? फ्री की, घर में बैठ के दारू पी रहे, रोजगार मांग रहे हैं। दारू के लिए पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है दारू के लिए? जो पी रहा वो बताएगा। देश में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं देखो, सुनो देखो, रोजगार नहीं है, जनता इनको पर केस किया है, ये टैक्स आया है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, सहारा इंडिया में डुबाने वाला कौन है? डुबाने वाला अर्जेंट है। ये 10% पैसा खा रहा है, 100 रुपए में 10 रुपए ये खा रहे हैं, इसलिए सहारा इंडिया डूबा है। उसको भुगतान कौन करेगा? झूठे आदमी है, यही बंद करवाया है ये लोग। हमारा भी पैसा तुम्हारा, हमारा अर्जेंट पैसा खा गया, में डाला था पैसा, लेकिन मैंने तो निकाल लिए थे 3 साल बाद, क्योंकि पूरे हो गए थे ना, जो नियम रूट से चलता है। अब तुम सोचोगे डबल पे डबल होता है। देखिए, मैं सहारा से नहीं, सहारा इंडिया की मैं नहीं कर रहा हूँ, सहारा इंडिया अच्छा था, मैंने डाला था पैसा, तो हमने 3 साल बाद निकाल लिया था। तो हम अगर उसको छोड़ते, हम छोड़ते तो हमारा बैठते अभी तक कितना होता मालूम है? आप भी नहीं सोच सकते हो। मालिक की कमी है, ओनर की कमी है, पैसा क्यों नहीं दिया, क्यों केस नहीं किया उनके ऊपर? सरकार की कमी नहीं है, एजेंट उनकी कमी है, इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? इसमें एजेंटों की और इस मालिक की कमी है। मालिक